किसान भाइयों, अभी हमारे करीब करीब सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल 70 से 90 दिनों की मध्य की हो चुकी है, या कुछ किसान भाइयों की लहसुन 90 दिनों के पार कर चुकी है। तब आप इस अवस्था में हमें हमारी लहसुन की फसल में कौन कौन से कार्य करने चाहिए ताकि हम आने वाली बीमारियों से हमारी लहसुन की फसल को बचा सकें। उसके बाद इस समय पर क्या होता है, किसान भाइयों की लहसुन की कंद की साइज को बनना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि हमारे लहसुन जो है 90 दिनों की हो चुकी है, लेकिन उसकी जो है पर्याप्त जो साइज बनना चाहिए वो नहीं बन रही है। तो किसान भाइयों, इस समय पर हमें कौन सा खाद देना चाहिए ताकि हमारी लहसुन की साइज अच्छी और बढ़िया बन सके। और इसके बाद में साथियों, हमें किन किन बीमारियों का अटैक होता है हमारी लहसुन की फसल में जब जनवरी का महीना आता है, यानी कि 90 दिनों के पार कर जाती है हमारी लहसुन की फसल। तो उन बीमारियों को हम समय रहते हुए किससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन किसान भाइयों के लिए जिनकी लहसुन की फसल 70 से 90 दिनों के मध्य की हो चुकी है। तो वीडियो को आखिरी तक, लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और जानकारी किसान मित्रों अगर जो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ साथियों समय पर मिलती रहें। और कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे कि हमें आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है, या फिर मिल रहा है तो बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। तो किसान भाइयों, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है। इसके लिए आपको जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ वो नहीं मिल पाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो तुरंत आपको मिल पाए। किसान भाइयों, अभी करीब करीब हमारे सभी किसान मित्रों की लहसुन की फसल 90 दिनों की होने वाली है, या फिर हो चुकी है। अब इस अवस्था में हमें हमारी लहसुन की फसल में बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर जो है, अब जनवरी महीना साथियों एंडिंग पर है बिल्कुल, और फरवरी मंथ जो है लगने वाला है। तो इस समय पर क्या है कि दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो साथियों ऐसे में हमारी लहसुन की फसल में धीरे धीरे थ्रिप्स का भी अटैक प्रारंभ हो पाएगा। और अभी एक समस्या बहुत ही ज़्यादा साथियों देखने को मिल रही है कि लहसुन की फसल में बहुत ज़्यादा पत्ते पीले पड़ रहे हैं और पत्ते सूख रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा एनपीके का स्प्रे करना है, और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें समय समय पर कौन कौन से कीटों के लिए कीटनाशक को स्प्रे करना है ताकि हमारी फसल में थ्रिप्स लगे ही ना, तो वो भी बताऊंगा मैं। आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए साथियों और नोट करते जाइए, या फिर याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखा पड़े, कहीं आप भूल जाएं तो याद रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद हमें कंद की साइज को बढ़ाना है। तो 80 से 90 दिनों के मध्य हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए ताकि कंद की साइज बढ़ सके, तो मैं सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा साथियों। थोड़ा सा वीडियो तो लंबा जरूर होगा किसान भाइयों, लेकिन दो तीन जानकारियां एक ही वीडियो में मैं जो दूंगा तो थोड़ा सा साथियों वीडियो की लंबाई बढ़ेगी, लेकिन जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। तो किसान मित्रों, अभी जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे किसान भाइयों की 70 दिनों की लगभग 70 दिनों की हो चुकी है, और लगभग लगभग साइज बनना प्रारंभ हो चुकी है। और अगर जो आपने, जैसे कि साथियों मैंने विस्तार से ही आपको बताया कि हमें बोए के पहले कौन से खाद देने, 30 दिनों की अवस्था पर कौन सी खाद देना है। और हम बात करें तो किसान भाइयों को 70 दिनों की अवस्था में कई सारे खादों का उपयोग करवाया है, जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं साथियों। अगर आप भी, जो आपकी 70 से 80 दिनों की लहसुन की फसल है, तो आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी साथियों लहसुन की फसल में आपको खाद डालना है, उसको आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आप अभी तक हमने जो किसान भाइयों को काम करवाए लहसुन में, इनके पत्तों को हरे भरे रखने के लिए जो भी स्प्रे करवाए हैं, जो भी खाद दिए, कीटों से जो बचवाए हैं, साथियों इनको हरा भरा रखने के लिए करे हैं, इसके तने की मोटाई को बढ़ाने के लिए करे हैं। लेकिन साथियों अब हमें जो स्प्रे करने हैं, जो हमें खाद देनी है, इस कंद की साइज को बढ़ाने के लिए देना है। तो साथियों हमें ऊपर भी इनको सुरक्षित रखना है, इसके अंदर कोई थ्रिप्स का अटैक ना हो, उसके लिए भी हमें समय समय पर स्प्रे करना है साथियों। अगर जो एक बार आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स नीचे घुस गया साथियों, तो आप कितना भी साथियों हैवी से हैवी कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो भी उसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे पत्ते जो हैं पीले पड़ेंगे, नीचे लटकते जाएंगे, और इसकी जो है साथियों ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी, और इसका सीधा असर आपके कंध के ऊपर आकर के पड़ेगा लहसुन के। तो अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभी काला और मोटा हमारी लहसुन की फसल में साथियों किसान भाइयों को कुछ जगह लग रहे हैं कीट, और कहीं कहीं पर थ्रिप्स भी दिख रहे हैं काफ़ी सारे किसान भाइयों के लहसुन में।
तो अभी इतना ठंड की वजह से अटैक नहीं बढ़ रहा है थ्रिप्स का, तो वो आगे भी ना हो फरवरी में। तो उसके लिए साथियों हमें 10-10 या 12-12 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करते रहना है लगातार। तो अब स्प्रे में क्या क्या करना है किसान भाइयों, आप जैसे कि एसीफेट और प्लस प्रोफेनोफॉस ले सकते हैं साथियों पहले स्प्रे में। जैसे कि आपकी लहसुन की फसल में कम मात्रा में थ्रिप्स हैं तो पहले स्प्रे आप ये कर सकते हैं। या फिर साथियों एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है मार्केट में साथियों, एसीफेट प्लस इमिडा, जो कि लेंसर गोल्ड नाम से आता है, काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप ले सकते हैं। इसके अंदर इमिडा भी होता है, एसीफेट भी होता है, आप उसको भी ले सकते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों अब जो कि सिजेंटा की एलिक आती है जिसमें लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथॉक्सोम होता है, उसको ले सकते हैं साथियों, वो भी काफी अच्छे रिजल्ट दिखाता है। या फिर साथियों आप सिनेंटा के सिमोडिस को ले सकते हैं, या फिर सभी रसूचक कीटों के साथ चबाने वाले कीटों को रोक लेता है 20 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा साथियों थ्रिप्स का अटैक बढ़ता है ज़्यादा तो 40 ml फिप्रोनिल, 40 ग्राम फिप्रोनिल साथियों पुलिस आता है जो हमारा। इसके अलावा बायर का लेसेंटा आता है, उसको ले सकते हैं साथ ही। फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा 40% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में आते हैं, आप वो भी टेक्निकल ले लेंगे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा, 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके साथ में आप लैम्डा साइलोथ्रिन भी ले सकते हैं और स्प्रे करेंगे साथियों तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। ये तो हो गया साथियों हमें थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करना है, रोकना कैसे, इसके बारे में मैंने आपको 2-3 स्प्रे बताए साथियों, और ये 3-4 स्प्रे करेंगे तो इतने आपकी लहसुन की फसल पक जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं इतने इसमें से। अब हमें किसान भाइयों पीलापन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमारे लहसुन की फसल में जो है पीलापन का अटैक हो रहा है साथियों, और इसको हमें रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें किसान भाइयों 2-3 टेक्निकल बताऊंगा आपको साथियों, दोनों तीनों बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल साथियों याद रखना है। कंपनी साथियों कोई सी भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड कंपनी ही लेना है आपको, कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं इंसेक्टिसाइड। सबसे पहला अजक्सो स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनोजोल, जो कि साथियों अडामा का कस्टोडियो नाम से आता है, विलोवुड का विल्तेज नाम से आता है। इस अजक्सो स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनोजोल की अमिस्टर टॉप में आता है, पारिजात का ट्रिथी नाम से आता है, आप वो भी ले सकते हैं साथियों, बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट मिलेंगे। कैब्रियो टॉप जो कि बसफ कंपनी का कैब्रियो टॉप नाम से आता है, आप वो भी ले सकते हैं साथियों, बेस्ट रिजल्ट है। इसके बाद साथियों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि हमें ब्लू कॉपर नाम से आता है, क्रिस्टल का साथियों ड्यूपॉन्ट का कोसाइड नाम से आता है, या फिर साथियों हमारा डाउ का आता है, या फिर बायर का जो हमारा नेटियो आता है साथियों, वो भी आप स्प्रे करेंगे तो भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ये 3-4 जो अच्छे फंजीसाइड है साथियों, जो पीलापन पर 100% आपको रिजल्ट निकाल करके देंगे। कोई भी फंगी सजनित बीमारियां लगी उन पर भी कंट्रोल करेगा तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब किसान मित्रों हमें 70 से 90 दिनों के बीच में कौन सा खाद देना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे कि हमारे कंद की साइज बन सके, अच्छी हो सके। तो किसान भाइयों इस समय पर जब कंद की साइज बनती है, इस समय पर सबसे ज़्यादा समय पर ज़रूरत होती है पौधे को फॉस्फोरस, पोटाश की और इसके साथ साथ नाइट्रोजन की। इन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पौधे को पड़ती है। और अब हमें साथियों बात करें तो फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए हमें डीएपी लेना है 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, यानी कि आप जो है एक बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों बोरी लेना है, आपको डीएपी लेना है एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा साथियों हमें पोटाश लेना है एक एकड़ में, पोटाश की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना होगा साथियों, अपने चाहे पहले दे दिया है तो भी हमें पोटाश लेना है साथियों 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए साथियों बात करें तो हम यूरिया का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते इस समय पर, इसके लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। कल 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। काफ़ी सारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है कैल्शियम नाइट्रेट डीएपी के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो आप इसके जगह साथियों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैलबोल ले सकते हैं जो कि एरीज का आता है, उसको भी ले सकते हैं, उसमें भी साथियों उस पूरी मात्रा रहती है और पौधे की गुणवत्ता भी बढ़ाएगा, उसके कंद की साइज को भी बढ़ाएगा। और तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट या फिर एरीज का कैलबोल ले लेना है। इसके साथ हमें बोरॉन लेना है साथियों 500 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं साथियों। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके ये देंगे साथियों। और इन सबको लेकर के साथियों आप छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए। इसके बाद हमें किसान भाइयों ऊपर से स्प्रे आप कर सकते हैं साथियों, तो स्प्रे में आप 0/34 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो किसान साथियों आप जो है जो कि 2-3 टॉनिक्स हैं हमारे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें सिक्वेशल 2 जो आता है उसका भी स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर साथियों 17 प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं साथियों, जो हमारे पौधे को इस समय पर जब कंद बनता है साथियों, इस समय पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आप उनका भी स्प्रे कर दें, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं साथियों। या फिर साथियों अब जो हमारा आता है सीएप्टॉन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवाग्रो का।
इसके अलावा साथियों बाहर का मेशन या फिर बाहर का ईसाबियोन ले सकते हैं, या फिर लियोसिन आप ले सकते हैं साथियों, या फिर चमत्कार ले सकते हैं। ये चारों पांचों में से कोई सा भी टॉनिक ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। तो किसान भाइयों, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको विस्तार से दी है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ अगर जो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।